अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 196 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। देखें, जब भी आप किसी भी बर्ड की कॉलोनी बनाते हैं, फिंचों की बनाते हैं, स्टार फिंच की बनाते हैं, गोल्डन फिंच की बनाते हैं या कॉमन फिंच की बनाते हैं, या फिर किसी भी बर्ड की आप कॉलोनी बनाते हैं, तो उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। देखें, आज जो है ना, बिज़नेस को तो आप साइड पे रख दें, ठीक है। ब्रीडिंग और बिज़नेस ये तो डेली बेसिस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ बिज़नेस के ऊपर, फिंचों के ऊपर या कॉकटेल्स के ऊपर, हर बर्ड्स के ऊपर जो है बिज़नेस की वीडियो डेली बेस पे आती है। लेकिन अभी जो है ना, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाली है। कैसे? आप मेरी बात से डिसएग्री कर ही नहीं पाएंगे, आप मेरी बात को डिनाई नहीं कर पाएंगे, आपको माननी पड़ेगी। याद रखें, परिंदा, ब्रीडिंग और पैसा, ये आपके काम तो आ सकता है, लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब है या आपकी सेहत सही नहीं है या आपको कोई बीमारी है, उस वक्त आपकी कोई चीज़ काम नहीं आती। तो सबसे पहले इंसान के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो होती है उसकी सेहत, ठीक है। अब कॉलोनी में क्या होता है, जब लोग कॉलोनी बनाते हैं, कई लोग शौकिया भी बना देते हैं, इतना स्ट्रेस ख़त्म कर देती है आपकी लाइफ से जब आप खड़े होते हैं, देखते हैं। और ये कुदरती बात है। जब मैं आपको सिंगल केज बाय केज के पेयर दिखाऊंगा तो आपको बहुत खूबसूरत लगेंगे। जब मैं उनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा वो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन जब आप कॉलोनी में देखते हैं ना बहुत सारे बर्ड्स एक साथ, ये बात आप अच्छे से, आपका दिल जानता है कि आपका स्ट्रेस उतर जाता है और आपको बहुत अच्छा फील होता है उनको देख के। और वहाँ से फिर हिलने को दिल नहीं करता। काफ़ी टाइम बंदा स्पेंड करना चाहता है कि यार मैं इनको देखूँ, कम से कम भी 10-20 मिनट देखूँ, मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो इतनी, यानी कि ये पावरफुल होती है कॉलोनी की जो वाइब्स होती है ना, वाइब्स जिनको आप कह लें कि कॉलोनी की जो असर होता है देखने वाले के ऊपर, वो बहुत गहरा होता है। आपका स्ट्रेस उतर जाता है। डॉक्टर कहता है कि अगर कभी किसी भी बंदे को स्ट्रेस उतारना है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करने से, रनिंग करने से, वॉक करने से आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। उसके अलावा अगर आप घर में हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो जब आप बर्ड्स को देखते हैं आपका स्ट्रेस तब भी कम हो जाता है। किसी जानवर को देखते हैं या आप कोई कुत्ता पाल लेते हैं या बिल्ली पाल लेते हैं, तो जाहिर है कि आपकी अटैचमेंट हो जाती है किसी भी परिंदे या जानवर के साथ, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, नेगेटिविटी कम हो जाती है। और मैंने ये देखा है कि भाई, जब जब मैंने लोगों की कॉलोनीज़ देखी है ना, मेरा वहाँ से हिलने का दिल नहीं किया। अब मिसाल के तौर पे बहुत बड़े बड़े लोगों से मैं मिला, उन्होंने बहुत महंगी महंगी ब्रीड रखी हुई थी फ़िशर की, एगापोर्निस की, बाहर से इंपोर्ट करवाए हुए थे। ओपलाइन थे, ब्लू ओपलाइन और क्रीमिनो और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो वो भी मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी। लेकिन जब जब मैंने लोगों की कॉलोनीज़ देखी ना, तो कॉलोनीज़ देखने के बाद इंसान जो है ना बहुत खुश होता है। आप यकीन करें, हालांकि मैंने फिंचों की कॉलोनी देखी तो वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बजाय इसके कि मैं किसी पेयर बाय पेयर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता। मैं देखने जाता हूँ लोगों के पास, उनके सेटअप, और मैं उनको ब्रीडिंग में हेल्प आउट कर देता हूँ। कोई मसला आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, मेरा काम क्या है कि बर्ड की ब्रीडिंग पर रिसर्च करना। अब वो कोई भी बर्ड है, फिंच हैं, तोते हैं, कुछ भी है, उसकी ब्रीडिंग पर रिसर्च करना कि ये ब्रीडिंग कब करता है, इसकी ब्रीडिंग की साइकिल क्या है। आई एम नॉट अ म्यूटेशनिस्ट। बहुत ज़्यादा म्यूटेशन के बारे में, बहुत ही आगे वाली बातें मुझे नहीं पता होती। और बहुत सारी म्यूटेशंस ऐसी होती हैं, फिंचों में भी बहुत सारी ऐसी म्यूटेशंस हैं जिनके बारे में मुझे अभी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्योंकि मैंने अमूमन शुरू में जो फिंच रखी थी वो कॉमन फिंचेस थी, पेंगुइन फिंचेस थी। फिर बहुत हुआ तो मैंने फिर एग्जीबिशन फिंचेस वगैरह ली। लेकिन अभी मेरी जिन लोगों से बातचीत होती है, जितने यूरोपियन और इंग्लिश ब्रीडर्स हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो मुझे वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे, या मैं जब उनको वीडियो कॉल करता हूँ व्हाट्सएप पे कि यार आप मुझे अपना सेटअप दिखाएं। अब जाहिर है कि मैं लंदन नहीं जा सकता, अभी इस वक्त मैं कराची में हूँ। एक ब्रीडर है वो लंदन में है, एक डेनमार्क में है और एक टर्की में है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रीडर जिनसे मैं मिल नहीं सकता, तो मैं उनको वीडियो कॉल कर लेता हूँ बात करने के लिए। उनसे कहता हूँ कि आप मुझे अपना सेटअप जो है वो दिखाएं। तो खैर, ये भी एक अच्छी बात है कि वो मना नहीं करते, बहुत अच्छे से टाइम देते हैं और दिखाते हैं मुझे अपने बर्ड्स वगैरह। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसी ऐसी म्यूटेशन है जिनका मुझे पता ही नहीं है कि ये है क्या। फिंचेस की बात कर रहा हूँ, फिंचेस के अंदर ही। तो वो एक अलग चीज़ है। बट जब आप कॉमन फिंचों की भी अगर कॉलोनी बना दें और अगर आप उसको देखें कभी, आपका टाइम निकाल के ऑफिस से वापस आने पर, या सुबह उठते के साथ ही अगर आप देखें उनको ऑफिस जाने से पहले, तो बहुत फ़र्क आता है यार, बड़ा ना, यानी कि ठहराव पैदा हो जाता है इंसान में। ठहराव का मतलब समझते हैं आप? ये जो जल्दबाजी होती है ना, जज्बातियत,
स्ट्रेस जो होता है बंदे का, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करना, गुस्सा करना, ज़रा सी बात पे परेशान हो जाना, या चिढ़ छिड़ जाना ज़रा सी बात पे, तो वो स्ट्रेस की अलामत होती है। जिस दिन आप बर्ड्स में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, देखें बिज़नेस को तो अभी मैं बात नहीं कर रहा, बिज़नेस तो हम करते ही हैं, मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, लेकिन जब आप ऐसे ही फारिग टाइम पे कभी बैठेंगे ना, तो याद रखें 5-10 मिनट या 20 मिनट जो है, दाना पानी डालने के बाद की बात कर रहा हूँ, बस सिर्फ देखने के लिए 20 मिनट आपको बर्ड्स को देखना चाहिए बैठ के क्या कर रहे हैं, जस्ट नॉलेज के लिए भी नहीं, अपना स्ट्रेस उतारने के लिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, जिस जिस दिन मैं बर्ड्स के साथ बैठा हूँ और काफ़ी टाइम मैंने गुजारा है, उस दिन आप देखेंगे ना मेरी किसी से बहस हुई, ना उस दिन मैंने किसी काम में जल्दबाजी की। बड़ा सुकून सा मिलता है, इनको देख के एहसास होता है कि यार ज़िंदगी में हर काम जो है ना चल ही रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, हमारी नौकरी, घर बार, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इंसान का ठहरना, ठहराव जिसको कहा जाता है ना, कि इत्मीनान होना। आपके दिल में अगर इत्मीनान नहीं है, आप एक जल्दबाज हैं, या आप में स्ट्रेस है, चिड़चिड़ापन है, किसी काम को लेके रंजिश है किसी किसी के साथ, तो ये चीज़ें जो है ना वजह बनती हैं हाई ब्लड प्रेशर का, ठीक है, आपके हार्ट अटैक का। ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है नसों के अंदर। अगर आप में स्ट्रेस है, अगर आप में कोई परेशानी है, तो परेशानियां तो अल्लाह ताला दूर करता है, देता भी अल्लाह है परेशानी और दूर भी अल्लाह ही करता है। लेकिन ये है कि बड़ा फ़र्क पड़ जाता है अगर आपने एक्वेरियम रखा हो घर में, जो फ़िश एक्वेरियम आता है, फ़िश एक्वेरियम रखा हो, या कोई पेट एनिमल रखा हो, कुत्ता रखा हो, बिल्ली रखी हो, या तोता रखा हो, तो उससे बहुत फ़र्क आ जाता है। फिर दूसरी बात ये कि जब आप इस हॉबी में आते हैं, इस हॉबी में आने के बाद ना आप, यानी कि मोबाइल से आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा सा बाहर निकल, यानी कि मोबाइल से हट के कोई काम करने का। अब हम लोग जो हैं वो पूरा पूरा दिन इंटरनेट यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं। फेसबुक पे देखें कितना कितना टाइम लगता है, हालांकि वो फेसबुक पे खाली स्क्रॉल करते जाएं आप, वो ख़त्म ही नहीं होगा, न्यूज़ फीड आपकी चलती रहेगी। तो सोचें ना कितना कितना टाइम जो है हम फेसबुक के ऊपर बर्बाद कर देते हैं। मुझे यूट्यूब जो है वो फेसबुक से ज़्यादा कारगर लगा, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा। उसकी वजह ये है कि यूट्यूब पर आपको कोई भी मालूमात हासिल करनी है तो आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ आप देखना चाहेंगे वही आप सर्च करेंगे और वही आप देखेंगे। लेकिन फेसबुक पर जो है ना इंतहाई बिल्कुल फारिग वाले काम है, उसमें क्या है कि हम सर्च तो कुछ करते ही नहीं हैं। हमारा काम क्या होता है, बस खाली नीचे नीचे करना, उसको स्क्रॉल करना, यानी उंगली फेरते रहना और नीचे से किसी की तस्वीर आएगी, कभी वीडियो आएगी, अब जो आएगी वो आपको देखनी है। यानी कि अपनी पसंद की चीज़ तो नहीं आप देख सकते ना। फेसबुक के ऊपर सर्चिंग उस तरह से है नहीं जिस तरह यूट्यूब पर है। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे रिस्पेक्ट दी, बहुत मुझे इज़्ज़त भी मिली, और इज़्ज़त मिलने से पहले अगर इज़्ज़त ना भी मिलती तो मैंने बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब से। चीज़ें निकालना, सर्च करना, इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीखा है मैंने, गूगल से पढ़ना चीज़ों के बारे में, लोगों के व्यूज़ लेना। देखिए यूट्यूब पर हज़ारों चैनल हैं, कोई एक नहीं है। मेरे जैसे पता नहीं कितने सैकड़ों लोग वहाँ पे काम करते हैं यूट्यूब पे। मसला ये है कि हर बंदे की बात जो है ना सुनने वाली और मानने वाली नहीं होती, हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा होता है। यूट्यूब पे बहुत सारी फेक चीज़ें होती हैं। हाँ, वो अलग बात है, गलती किसी से भी हो सकती है। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, या मैंने किसी म्यूटेशन का नाम गलत ले लिया, या मैंने बताते बताते कोई ऐसी चीज़ बता दी जो उस तरह से नहीं थी, एक गलती से, वो एक चीज़ समझ में आती है। बट एक होता है कि आपका चैनल ही इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि आप जो है वो अंट की शंट मारी जा रहे हैं रोज़, और मतलब लोगों को जो है ना मिसगाइड कर रहे हैं आप, उनको गलत वे में जो है ना टीच कर रहे हैं, और वो लोग भी जो है ना उसको समझ रहे हैं कि शायद यही तरीका सही है। तो मैंने हमेशा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है, कोई भी बर्ड ख़रीदना हो, कॉलोनी बनानी हो, रखना हो, पेयर ख़रीदने हो, म्यूटेशन पे काम करना हो, तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी सजेशन ऐसी हो, कम से कम ख़र्चा हो लोगों का, और ज़्यादा से ज़्यादा वो शौक़ पूरा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। बस ख़र्चा कम होना चाहिए लोगों का, क्योंकि बहुत मुश्किल दौर है, सबको पैसों की ज़रूरत होती है, हर बंदे को। आजकल जॉब्स की भी किल्लत चल रही है। तो मेरा टारगेट ये था कि यार मैं ऐसा कर दूंगा कि लोग मेरी वजह से कमाएंगे और मैं लोगों की वजह से। देखें वैसा ही हो रहा है कि लोग मुझे दुआएं देते हैं फ़ोन करके कि यार हमारे पास पहले भी ब्रीड आती थी, बट आपके तरीके और पैंतरे सुन सुन के जो है ना अब काफ़ी अच्छी ब्रीड आ रही है। पहले अगर 5 निकलते थे तो 12 बच्चे निकलना शुरू हो गए। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो खुशी होती है, आप लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, और आपके देखने से मेरे पास व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे भी फ़ायदा हो रहा है। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।